सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर के इस दंगल में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या आखिर भजनलाल परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी को हरियाणा विधानसभा तक पहुंचा पाने में कामयाब होगा। सत्ता परिवर्तन का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्या सत्ता परिवर्तन की लहर के साथ आदमपुर का वोटर चलने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और राजनीतिक दल ऐसा है जिसका वजूद आदमपुर के वोटर्स में देखने को मिल रहा है? साल 2024 में सत्ता परिवर्तन का जिक्र करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ आदमपुर के वोटर्स आखिर कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसके अलावा भजनलाल परिवार के साथ रिश्तों की दुहाई देने वाले कुलदीप बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आदमपुर के वोटर का आशीर्वाद मिलेगा? तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गुड़साल गांव में। गुड़साल गांव के बस स्टॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सारण राम राम भाई। राम राम। आदमपुर का उपचुनाव आ गया, रुक्का रोड़ा खूब हो रहा है। पूरे देश में एक ही बात चल रहा है कि आदमपुर का वोटर क्या सोचे है? वोटर सोचे है जी, वोट नजदीक आया, माहौल देखकर भाई किसे के पलड़ो भारी है। पलड़ो भारी होने के बजाय कई तो वोटर ऐसा ही है कि वजन देख के ત્યાં भी किसी पार्टी जीतने लग रही है। वजन तो ताखड़ी लगाए कई दिन हो गए था ना, कांडा लगा रखा है। कलडा तो लगा रखे है जी, पर बाकी लोग कई तो ही तरीकों करे। कोई सीधी स्पष्ट कहते मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने दिया, कई कई चौधरी जयप्रकाश ने दिया, कई सत्येंद्र का भी वोटर है, तो कई कुलडा नंबरदार का भी है, सीधा पतला। तो थाने की लग गया कि पलड़ा किसका नहीं झुकेगा, हवा किसकी चाल है? इसका जी बाहर तो जावा कोई नरमो चुका गांव में अठे पे बैठे वो बात कर लिया था, और बाकी कोई दफ्तर में गया नहीं, कोई बाहर गया नहीं। चुनाव में खिंचाई तो पूरी हो रही है। हाँ जी, पूरी कलडी खिंचाई वगैरह तो बाकी बात बना को नहीं। एक एक वोट की बाजेगी। बिल्कुल जी, अब कर तो एक एक वोटर ने राजी करना पड़ी, हर कैंडिडेट ने। तुलाई चल है। हाँ जी, वोटां की तुलाई चल है, एक एक वोट चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है जी। तो कुलदीप जी ने कहा है कि 26 साल का सुक्का खत्म करेंगे, तो वोटर्स के बात समझ में आ रही है भाई? सुक्का खत्म करेंगे, सरकार के साथ चलेंगे, कोई फायदा होगा? वोटर ऐसा कुछ सोच रहा है क्या? भाई कई वोटर सोचे ही है जी, कई दिमाग में मतलब भारतीय जनता पार्टी नफरत है। हाँ जी। तो सरकार की नाराजगी का जो नुकसान है वो भव्य बिश्नोई को उठाना पड़ सकता है, लगता है आपको? भाई वैसे है, जो कई वोटर जो बीजेपी खिलाफ है वो तो भव्य बिश्नोई को नुकसान है। भव्य बिश्नोई को नुकसान है। हाँ। अच्छा, ये भी हो रहा है क्या कि जातिगत रंग में पूरा इलेक्शन रंग रहा है? आपको लगता है ऐसा कि जातिगत रंग में इलेक्शन को रंगने की तैयारी हो चुकी है? नहीं जी, जाति के रंग में तो कोई अभी तक ऐसी कोई बात है? अभी तक कोई खास बात नहीं तो है। आपके गांव में किस तरह का रुक्का रोड़ा है? प्रचार किस तरीके का चल रहा है? कैसे प्रचार? हर सामने बैठे भाईचार है, कोई की भाई दई, कोई की भाई दई, कोई की भाई दई, कोई मारो तो आपसे नहीं, कोई बात विरोध को नहीं, अपनी अपनी मर्जी होती है। कोई यार तो यहाँ कौन कहे कि भी तू मेरे दबाव दे दे, तू मेरे दबाव दे देना, अपनी मर्जी के मुताबिक वोटर अपने वोट पोल करे। पर्ची मांगने सारे आवे। हाँ, पर्ची मांगने सारे कैंडिडेट आवर, आए कैंडिडेटों को सब आदर मान। चाय पानी भी है तो सारे आ लिए क्या? अभी बाकी है कोई? नहीं, वैसे तो आलिए अब तो चलती किसी भाई से कोई प्रोग्राम है और है, इस तरह आते हैं। अलग प्रोग्राम। हाँ, अलग प्रोग्राम। ताऊ जी, क्या लग रहा है, क्या मूड गुड़साल गांव के वोटर का बन रहा है? क्या किस तरफ रंगत है? ताऊ को बेरो नहीं, ताऊ तो खेत में देर खेत में आवे। फिर भी रंगत चर्चा रुक्का रोड़ा तो सुना ही। आपा रंगत समझा नहीं, रंगत दे और मन के बेरो। तो चुनाव का प्रचार किस तरीके का चल रहा है? प्रचार कैसा चल रहा है? चार को बाधा को बेरो पड़े। अच्छा, खेत में जावा दिन गए, रब्बा पेंटू छोड़ रहे हैं उधर। पर्ची मांगन कौन कौन आ लिया? सारे आ लिए। सारे आ लिए। हाँ, जता जता के को सुक्के आवे के लाडू लुड्डू की में ले आवे सागे? लड्डू मैं खुआवा किन बन आइला। आप ही खुआओ। अच्छा, वो हलवे का जिक्र आदमपुर में खूब चला है, तो हलवा भी खुआना पड़ा है क्या? कोई आया गया ने? अदुआ तो कौन खुआवा, पर लड्डू लुड्डू था तो दे दिया था कोई तो मिठाई। कुलदीप जी लगातार नु कहे कि भाई कोई भी आओ तो हलवा जरूर खिलाइयो, बाकी वोट वाट तो देने की जरूरत को नहीं। वोट टाइम जरूरत भाई, आपके आत्मा दे दी की बात है वोट। पलड़ा किसका नहीं भारी दिखे था? मन्ने तो को भारी को बेरो पड़े नहीं, मैं को अच्छा, एक और वोटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, क्या लग रहा है? ये पूछेगा बहुत। रुक्का रोड़ा किसका चल रहा है? रुको रोड़ा तो ज्यादा तो अभी मान ले भजनलाल का, कुलदीप को भी चल रहा है और जेपी को भी चल रहा है, ज्यादातर दोवां को चल रहा है। ज्यादातर दुआ का चल है। तो थाने के लगे कि टक्कर बाजेगी आमी सामी कुछ हो रही? बाजेगी आमी सामने, एक एक वोट की खिंचेगी, एक एक वोट की खिंचाई पूरी। तो एक तरफा वाली तो कोई बात नहीं ना, एक तरफ वाली का मैं बात को नहीं, आराम तो मतलब नहीं निकल सकता, एक तरफ को नहीं तुलेगी वोट। हाँ, तू लेंगे।
तो अभी जातिगत अगर मैं समीकरण समझने की कोशिश करूं तो गांव में कोई जाटों का गांव है, बिश्नोइयों का गांव है, का गाँव है। सारणों का, तो जाटों का गांव है ना। हाँ, फिर भजनलाल जी का काम भी तो करेड़ा है यहाँ पर। भजनलाल जी का काम कर रहा है, तो फिर भजनलाल जी का वोट भी अच्छा है। हाँ अच्छा है। तो एससी वोटर्स भी होगा, दलित वोटर भी है, मतलब दलित, मतलब अनुसूचित जाति के भाई भी हैं, हाँ है, वाल्मीकि भाई भी हैं। भाई भी है। तो कितना वोट है उनका? मेरे ख्याल में 200 वोटां लगभग तो है। बिश्नोई परिवार कितने हैं गांव में? इसमें एक भी घर नहीं है। एक भी करनी है, सारे जाटों का गांव है। तो आपको लगता है जाटों के गांव में बराबरी पर कुलदीप बिश्नोई रहेगा, ऐसी बात है? हाँ बराबर रहेगा। तो बराबरी पर रहेगा तो इसका मतलब कुलदीप को का फायदा है। जेपी का है तो उसका वैसे फायदा है, बिश्नोई कुलदीप को नहीं, अब भजनलाल जी काम करेगा, हाँ बराबर है। ठीक है, बराबर बराबर। तो कह सकता हूँ कि किसी की लीड आएगी कि लगभग लगभग बराबरी पे मामला निपट जाएगा? बराबरी निपट जाएगा। बाबूजी आपको क्या लग रहा है? ना मन की बताओ। मन की बताओ ना। प्रचार कैसा चल रहा है, चलो वही बताओ। वोट मांगने आ लिया, प्रचार किस तरीके चला रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं? पत्रकार है पहला, वह कह रहे जेपी आगे अच्छा पढ़। पत्रकार छोड़ो, आप अपने मन की बताओ, पत्रकार तो अपनी कहेगा। मन की तो कोई बाहर से बेरा पड़ा नहीं, मैं तो बैठे रहा। तो फिर भी उरे भी अपने इतने सारे लोग बैठे हैं, चर्चा तो चल ही रही है। टक्कर दोनों के बराबर है। बराबर है। तो ये कह रहे हैं कि भजनलाल जी ने काम भी अच्छे करे हैं, तो उनका भी वोट बराबर का है। नहीं काम तो करे है, वरना आने वाली पीढ़ी तो अलग अलग सोचती है, नहीं बदलाव लाए। बिल्कुल। तो ये 26 साल का सुक्का तोड़ने का जिक्र कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं, तो उसका कोई असर वोटर पे हो रहा है क्या? असर तो है वोटरों पर। भाई नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी तो नई बदलाव करनी चाहती है। भाई कोई नया बंदा आए तो नया काम करेगा। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा अगर गांव में आकर वोट मांगते हैं, उसका कोई असर पड़ सकता है? असर तो पड़े ही है, वोट तो फटे ही है। वोट बटे ही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं मान लूं कि बराबरी पे खड़ा है मामला। बिल्कुल। एक तरफा वाली तो कोई बात ना एक तरफ कोई बात नहीं। खिंचाई गांव में है कि पूरा हल्का में ही चल रहा है? ये तो गाँव गाँव में ही हो रहा है। नहीं, आपके गांव में खिंचाई बराबरी पे है कि पूरा हल्के में ही बराबरी पे है? लगभग चल रही है जी। पूरे हल्के में। ठीक है। तो विकास कार्य मनोहर लाल सरकार में कोई करवाया है? कौन करवाया? मनोहर लाल सरकार में क्या करवाया? किमें कौन कराया? किमें कौन? नहीं कोई काम नहीं। कुलदीप जी ने बतौर विधायक आपके गांव में कोई विकास कार्य करवाया हो? हमारे गाँव में तो कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं कराया? तो बतौर विधायक तो उनके कामकाज से संतुष्टि नहीं है? नहीं है। तो आप कह रहे हैं 1.5 साल 2 साल सरकार का बचा है, साथ चलोगे तो मौज कर दूंगा। वो तो देखो आगे आने पर बात है। भरोसा है उनकी बात पे? करेगा तो आगे फिर सरकार बन जाएगी ना। भरोसा है उनकी बात पे? भरोसा आजकल किस पर है? जामेड़ा पर को नहीं हुआ। चलिए, क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या माहौल क्या है गुरसाल गांव में? माहौल ठीक है गुरसाल को। फिर भी टक्कर किसकी किससे बात है? 1 नंबर 2 नंबर? जेपी की। कुलदीप और जेपी की हाँ। बराबरी पे? हाँ 19-21 को ये पलड़ा भारी किसी का हल्का है? पलड़ो भारी तो फिलहाल तो जेपी को लगा है। फिलहाल जेपी को लगा है। कितने वोटां का काम है वो? 1900 वोट तो है ही। पोल कितने हुए? 1800 1900 लगभग हो जाए। पूरा ही हो जाए? पूरा ही हुआ जी हमारे तो। अच्छा, मतलब हम तो रिकॉर्ड बना के मानोगे। हाँ। तो गिरदावरी तोड़ने का भी कुछ चक्कर है क्या? उरे चक्कर तो लोग कहे तो काफी है। कावे तो काफी है। हाँ। लेकिन सुने भी है, कौन सुने को लोग? सुने हैं लोग। तो कुलदीप जी भी नु कहे 26 साल का सुक्का खत्म करना, ये भी कर आज के सारे चलो आगे मौज कर दूंगा। मौज कर दी सारा ठीक है, हिसाब तो चाल ही लोग फिर ला रहे मौज करी तो। तारे मन की कहता ना कि लागे किसका नहीं झुकेगा मामला? मामलो तो मार का नहीं है, अभी मारना टक्कर से लग गया दोनों ही लगभग ही हल्का गए माई। कामकाज सरकार ने कोई कराया कि नहीं कराया? अब फिलहाल सरकार ने क्या कराया काम? कुछ नहीं। ना। तो आगे कुलदीप पास है कि नहीं है? 1.5 साल लगा मैं वोट दे तो करी काम तो। क्या लग रहा है 1.5 साल को वोट दोगे तो काम कुछ होगा? बिल्कुल साहब जी, वोट देंगे कुलदीप को। कांग्रेस के राज में मेरे छोटी सी डाणी है गाम चौधरी वाली गुरसाल की कांकड़ पर। ठीक है। वहाँ पे मैं कांग्रेस के राज में फिरा था, लाइट की तरफ 2 स्कूटरी बढ़ी सी। दोनों स्कूटरी से दोनों हाथ खड़ा कर दिया कांग्रेस वालों ने। जो सरपंच है, मेंबर है, सबके, मैं अनपढ़ मानस था, सबके पास फिरा था। किसी भाई ने मेरी हाँ नहीं भरी। मैं फिर बिजली बोर्ड में गया था, वहाँ एक लड़का था बिजली बोर्ड में अफसर, बोला तेरे 18 दिन में लाइट लगा दूंगा, वोट किसको देगा? मैं बोला कांग्रेस के अंदर कुलदीप रहेगा तो हम वोट नहीं देंगे।
और जो ये चला गया कभी दूसरी पार्टी में, तो हम तो बीजेपी को वोट दें। क्यों? बीजेपी के राज में लाइट लगी मेरे गरीब की। बीजेपी पसंद है? हाँ बिल्कुल है, बीजेपी को खुल के वोट देंगे। ये चुनावी टाइम पे लाइट लगाई है कि पहले ही लगा दी? पहले कांग्रेस के राज में बीजेपी वाले ने लाइट लगाई थी मेरे। अच्छा, हाँ। सोनाली फोगाट ने लगवाई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, सोनाली फोगाट से पहले ही लगाई। अच्छा, उससे भी पहले? हाँ, इशार दफ्तर के अंदर मैं पेश होया था चीफ के। मैं 2 सिक्योरिटी भरी थी, दोनों सिक्योरिटी में बोले तेरे 20 तो दिन आपके में ढाणी में लाइट मिल गई इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल। हो? आपको लगता है भव्य बिश्नोई कांग्रेस को वोट नहीं? राहुल गांधी के समाचार सुनते हो आप? क्या बोलता है? केजी आटा क्या है, क्या है वो, क्या ऐसे कर रहा लीटर बच्चा। में? है लीटर वाला? उसको पता ही नहीं है राजनीति का। अरे अरे इतना साल कांग्रेस की सरकार रही है भाई साहब, मैं अनपढ़ मानस हूँ, रात की 11 बजे तक टेलीविजन देखता हूँ, सारे चैनल। अनपढ़ मानस हुई है भाई, बैठा मेरे गांव के, पूछ लेना। वो मजा देश विदेश का कोई समाचार सुन के देखो देशों में क्या हो रहा है। ये क्या कर देंगे भाई, कांग्रेस वाले जीत के चले जाएंगे। अरे हम तो यहाँ ठंडा घिसा करेंगे तो कोई आएगा तो सही हमारे पास हमारा भाई। चलिए, तमाम दूसरे वोटर से भी हम उनके मन की राय को समझने की कोशिश करेंगे। गांव के रहने वाले हो, यहीं के वोटर हो, क्या चल रहा है युवा वोटर के मन में, क्या चल रहा है? ये बुजुर्ग अपने भजनलाल जी वाले ठीक है, जो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? अपने मन में हमें इनोलिंग है भाई साहब। इन्हीं लोग हैं। हाँ जी। तो कुरोड़ाराम नंबरदार जी, वो हुड्डा साहब तो कह के गए बी और सी टीम बीजेपी की टीम है, उन्होंने वोट कटवा हमें हराने के लिए खड़े किए हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ, वो तो उनका भी पक्ष है ना रखने का। तो आपका क्या पक्ष है वो बताइए? अपना पक्ष इसके पास ही जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है, तो कुरोड़ाराम नंबरदार आपको लगता है गाँव में कितने वोट का जुगाड़ है? अभी जो है वो तो है ही। कितने के हैं? अभी जितने मान लीजिए ज्यादा नहीं है उनके, जो हमारे पुराने हैं वो तो उनके पास ही रहेंगे। 50 हैं क्या गाँव में? आराम से, 50 आराम से 60 तक जा बिल्कुल, सकते हाँ जा सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। मतलब चाहे हो जाए कुछ, हम रहेंगे उनके पास ही रहेंगे चश्मे के साथ। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए क्या वोट मांगने? आए थे ना। असर हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। पिछली बार इन्हें लोग के वोट कितने थे? पिछली बार ध्यान नहीं दिया और मैं यहीं था नहीं। यहाँ था नहीं। तमाम एक और वोटर यहाँ पर बने हुए हैं, बताइए युवा वोटर के मन में क्या चल रहा है गुड़साल गांव में? क्या कुछ होने वाला है? जी 50-50 है फिलहाल तो। 50-50? हाँ, तो मतलब जेपी वर्सेस कुलदीप बिश्नोई। हाँ, तो बिश्नोई तो कोई परिवार है नहीं यहाँ पे, नहीं है। फिर भी वोट है। हाँ, तो विकास कार्य करवाए इस वजह से या भजनलाल जी के वक्त से वोट चल रहा भजनलाल है? जी के वक्त से है जी। वो तो लगातार चला रहा है। तो हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर वोट मांगने आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी के वोट है वे तो पड़नी ही है, जो कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध में है। तो प्रचार के लिए कौन कौन आ चुका है? प्रचार के लिए कुलदीप बिश्नोई, जेपी भी आया, सतेंद्र नहीं आया अभी तक। जेपी ये भी तो कह रहे हैं कि जो है 2024 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाएंगे, सरकार परिवर्तन की लहर चलेगी, वो कोई बात समझ में आ रही है वोटर के क्या? हाँ, क्यों नहीं रही जी, आ रही है। आगे सरकार बनाएंगे। तो आगे सरकार बनाएंगे तो उसका असर इस चुनाव पे हो सकता है क्या? हाँ जी। ओके, तो अभी मतलब ये मैं मान लूं कि बराबर बराबरी पे जो है कांग्रेस पार्टी और भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरे राजनीतिक दलों के कितने वोटों का जुगाड़ यहाँ पे है? वो तो थोड़ा मोटे है, 100-200 वोट है जी। 100-200 में सारे निपट लिए हैं। अच्छा, चलो चलिए, तमाम दूसरे वोटर्स भी यहाँ पर। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है चुनाव का किस तरीके का रंगत यहाँ पर देखने को मिल रही है? भाई रंगत दोनों साइड एक साइड चल रहा है भाई। एक साइड चल रहा है? एक साइड बीजेपी बात आ रहा है, कांग्रेस बराबर कैसी है टक्कर। वोट मांगने कौन कौन आ लिया अब तक? कुलदीप आ लिया, दीपेंद्र हुड्डा आ लिया, संपत का लड़का आ गया। अच्छा, अच्छा, वो जितेंद्र आ गया, आम आदमी वाला, सारा लिया। तो किसकी बात लोगों को ज्यादा समझ में आई? किसके जो वोटर्स हैं आपको लगता है ज्यादा होने वोटर भाई बीजेपी का कर लियो, कुलदीप का कर लियो रहेगा, जेपी का कर लियो, और तो चुटपुट है कोई 20-30 वोट मान नहीं चलिए, आया भांगा नया आया भांगा पता ही वोट है, टक्कर तो दोंगी है। तो यानी गुड़साल गांव में बराबरी का मामला बीजेपी और कांग्रेस? कांग्रेस, हाँ इतना ही है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, अग्नि परीक्षा वोटिंग को लेकर जैसे जैसे वक्त और नजदीक आएगा, ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता चला जाएगा। फिलहाल गुड़साल गांव के वोटर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गुड़साल गाँव, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।
है।